जय हिंद। आज हम लोग पढ़ रहे हैं वाटर के बारे में। वाटर, ये आज वाटर ये क्लास 6 सीबीएसई बोर्ड से लिया गया है। ये टॉपिक है आज का वाटर। वाटर हमारे जीवन के लिए कितना महत्वपूर्ण है और इसका क्या क्या रोल होते हैं और किस तरह से हमें उपयोगी होते हैं और इसमें पोषक तत्व होता है या नहीं होता है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो चलिए, यहाँ पर क्लास 6 चैप्टर 3 है। वाटर मेक्स अप ऑलमोस्ट 70% ऑफ आवर बॉडी वेट, अर्थात जल जो है, पानी जो है, हमारे शरीर का जो वजन है, हमारे शरीर के वजन का 70% भाग पानी ही बनाता है। समझे? कोई दिक्कत है जी? नो सर। आप लोग बोलिए, अगर दिक्कत है तो फिर से हम बताएं। हमारे शरीर में जितना वजन है, उस वजन का जो है कि 70% जो है कि वजन यही पानी बनाता है। कोई दिक्कत है? मोस्ट ऑफ दिस वाटर इज प्रेजेंट द सेल ऑफ आवर बॉडी, और मोस्ट ऑफ दिस वाटर इज प्रेजेंट इन द सेल ऑफ आवर बॉडी। और ये जो जल है हमारे शरीर के अंदर जो कोशिका है, कोशिकाओं में जो है कि ये मौजूद है। आप लोग पहले से ही जानते हैं, कोशिका जो होते हैं सेल बहुत हमारे शरीर का सबसे छोटी अंग नहीं है। ये हमारे शरीर का सबसे छोटी इकाई है, सबसे छोटी इकाई। जैसे कि आप पढ़ेंगे कि मोलिक्यूल्स, अणु, परमाणु, इस तरह से कि एक ईंट को पीस दीजिए जमीन पे, जैसे बच्चे लोग खेलते हैं और वो ईंट को पीस करके सिंदूर बनाते हैं। उस या तो फिर एक किसी भी दाल को पीस करके बेसन बना दीजिए। जो बेसन लाते हैं, बेसन का एक टुकड़ा निकालिए। संभव है क्या निकालना? एक टुकड़ा बेसन का, एक टुकड़ा दाल का, एक टुकड़ा जो बारीक से बारीक अलग नहीं, क्योंकि वो पिसा हुआ सबसे बारीक फॉर्म है। और उसी तरह से कोशिका जो है कि सबसे छोटी इकाई है हमारे शरीर का, और ये कई कोशिका आपस में बनते हैं, मिलते हैं, तो जो है कि एक टिश्यू का निर्माण, ऊतक का निर्माण करते हैं, जो कि इससे पहले वीडियो में आपको बता चुके हैं। और कई जब टिश्यू, कई ऊतक जब आपस में मिलते हैं तो ये ऑर्गन का निर्माण करते हैं, और जब कई ऑर्गन मिलते हैं तो एक ऑर्गन सिस्टम अर्थात शरीर का निर्माण करते हैं। तो समझिए कि ये हमारे शरीर में जो कोशिका है, ये कितनी कोशिकाएं होगी? अनगिनत बिलियन कोशिकाएं हमारे शरीर में है। और ये पानी जो है, इन कोशिकाओं में, ज्यादातर कोशिकाओं में पानी होते हैं। और कोई अगले वीडियो में हम बताएंगे ये कोशिका इतनी छोटी होने के बावजूद, इतनी छोटी इकाई होने के बावजूद भी इसमें जो है कि राइबोसोम, क्रोमोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, इस तरह से सब चीज होते हैं। और इसीलिए जो है कि कोशिकाओं, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। किस तरह से ये हमारे शरीर को पावर देते हैं, ये हम अगले वीडियो में बताएंगे। जब माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ाया जाएगा तो हम उसमें बताएंगे कि ये किस तरह से हमारे शरीर में राइबोसोम क्या होते हैं और माइटोकॉन्ड्रिया क्या होते हैं। तो कहने का अर्थ है, मोस्ट ऑफ दिस वाटर इज प्रेजेंट इन द सेल ऑफ आवर बॉडी, और ज्यादातर जो पानी है हमारे शरीर के अंदर जो कोशिकाएं हैं उसमें होते हैं। पानी कोशिकाओं में होते हैं। और सम वाटर लाइज इन स्पेस बिटवीन द सेल्स, और दो कोशिकाओं के बीच में जो जगह होते हैं, दो कोशिकाओं के बीच के जो जगह होते हैं, उन बीच दो कोशिकाओं के बीच के जगह में भी जो पानी मौजूद होते हैं। कोशिकाओं के बीच के में जो स्पेस होते हैं, जगह होते हैं, उस जगह में भी जो है कि ये पानी ही मौजूद होते हैं। तो समझिए हमारे शरीर में कितना पानी, इतना ही नहीं, आगे देखिए। Also water constitutes the liquid part of our body, अर्थात constituents means यहाँ पर संविधान नहीं होगा, अर्थात शरीरावस्था, शरीर का जो रचना है, यह इसका यहाँ हो जाएगा कि शरीर का जो अवस्था है, शरीरावस्था जिसको बोलेंगे, शरीर का जो रचना है, ये लिया जाएगा। Also water constitutes the liquid part of our blood, और ब्लड को भी जो है कि तरल पदार्थ बनाने में, अर्थात जो बहने वाला ब्लड बहता है जी कि सूखा पाउडर है क्या जी?
अनन्या कुमारी क्या बात है, बोलिए। ब्लड तो बहने वाला चीज है, लिक्विड है, तो ये तो कोई सूखा पाउडर नहीं है कि जो है कि सूखा पाउडर एंटीबायोटिक की तरह है, मिला करके शीशी में मिला के ही और जो है कि घुमच के दे देते हैं नस में, ऐसा तो नहीं है। ये लिक्विड जो होते हैं अर्थात तरल पदार्थ जो ब्लड होते हैं, इस ब्लड में जो है कि तरल पदार्थ होने के लिए भी जो है कि ये पानी का निर्माण, पानी ही इसको तरल पदार्थ बनाते हैं, पानी ही ब्लड को तरल पदार्थ बनाते हैं अर्थात बहते हुए रूप में, लिक्विड के रूप में होते हैं। लाइफ प्रोसेस कैन नॉट ऑकर विदाउट वाटर, और जीवन का जो लाइफ प्रोसेस कैन नॉट ऑकर विदाउट वाटर, और जीवन का जो सारी गतिविधियां हैं बिना पानी का संभव नहीं है। बिना पानी का हमारा जीवन कुछ संभव नहीं है। वाटर प्लेज आ वाइटल रोल इन द बॉडी सिस्टम, हमारे शरीर का जो तंत्र है, ये जितने भी तंत्र हैं, कितने तंत्र हैं जी, जब पढ़ाया जाएगा तंत्र के बारे में, एक्सक्रीटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, इस तरह से डाइजेस्टिव सिस्टम, ये सारे जब पढ़ाया जाएगा तो बताऊंगा इसके अगले वीडियो में कितने तंत्र होते हैं। तो ये जो सारे तंत्र होते हैं, वाटर प्लेस अ वाइटल रोल इन द बॉडी सिस्टम, अर्थात पानी जो होते हैं हमारे शरीर का जो तंत्र है, उनको जो है कि नियमित रूप से काम करने के लिए, उनको नियमित रूप से चलाने के लिए पानी का मुख्य रोल होता है। पानी का जो जल का है भूमिका यह बहुत ही मुख्य होता है, इसलिए हमारे शरीर को काफी मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है। इट हेल्प्स आवर बॉडी ऑब्जर्व मिनरल्स फ्रॉम फूड, और जल से ही हम आप जितने भी अपने भोजन की करते हैं, जिस तरह का भोजन करते हैं, जितने भी प्रकार के भोजन करते हैं, उस भोजन में जितने भी पोषक तत्व होते हैं, उस पोषक तत्व को ऑब्जर्व करने का काम तो ब्लड का है। वो ब्लड आरबीसी का जो नेट रहता है वो ऑब्जर्व करता है, और वो जो है ब्लड को कौन तरल पदार्थ बनाया, पानी, जल, और वो जो है कि पोषक तत्व को लेने के लिए और पूरे शरीर में पोषक तत्व को भेजने के लिए भी जो है कि पानी की आवश्यकता होती है, और वो ब्लड के द्वारा ही जाता तो ब्लड में, लेकिन ब्लड का भी निर्माण किसके हुआ, उसको लिक्विड पदार्थ में बनाने के लिए पानी की ही आवश्यकता होती है। यू आर अंडरस्टैंड? नेक्स्ट देखिए क्या है कि इट कलेक्ट वेस्ट फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी एंड ट्रांसपोर्ट देम फॉर एक्सक्रीशन एज स्वेट एंड यूरिन, अर्थात इट कलेक्ट वाटर फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी एंड ट्रांसपोर्ट देम फॉर एक्सक्रीशन एज स्वेट एंड यूरिन। हमारे शरीर में जितने भी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं या पूरे ये जो जल आपका शरीर, पहले ही आप लोग जानते हैं, ध्यान से सुनिएगा कि हमारे शरीर का निर्माण कोशिकाओं से हुआ है। पूरे शरीर में कोशिका है और हर जगह पानी है, तो पूरे शरीर में जितने भी अपशिष्ट पदार्थ हैं वह पानी जो होता है, जल जो होता है, उसको ऑब्जर्व करके पेशाब के रूप में, यूरिन के रूप में जो बोलते हैं, यूरिन के रूप में या पसीना के रूप में उसको बाहर करते हैं। पसीना के रूप में उसको क्या करते हैं, बाहर करते हैं, या फिर वो सारे अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, वो अपशिष्ट गंदगी होते हैं, उसको बाहर निकालते हैं। नेक्स्ट देखिए, एज अ मेजर कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड इट ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट्स थ्रू आउट द बॉडी, या रक्त के एक प्रमुख घटक के रूप में करते हैं। ये जो पानी जो होते हैं ये रक्त के प्रमुख घटक के रूप में काम करते हैं। इट ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट्स थ्रू आउट द बॉडी, और पोषक तत्व, जितने भी पोषक तत्व आपके भोजन में रहता है वह पूरे शरीर में भेज देता है, पूरे शरीर में इसको भेजते हैं। कौन? पोषक तत्व को भेजने का काम कौन करते हैं? पानी। हाँ, बेशक वो ब्लड के द्वारा जाता है। यू आर अंडरस्टैंड? नेक्स्ट है, व्हेन वाटर evaporate as sweat it cool our body, water therefore help to maintain our body temperature। अर्थात देखिए, कहने का अर्थ है कि पानी जब हमारे शरीर से अपशिष्ट पदार्थ के रूप में पानी निकलता है, चाहे पसीना के द्वारा हो या पेशाब के द्वारा हो, वो तो समझ गए, लेकिन जब हमारे शरीर से जब
जलवाष्प के रूप में निकलता है, वाष्प के रूप में, या पसीना जब हमारे शरीर से निकलता है, पसीना जो है कि क्या करता है, हमारे शरीर को ठंडा कर देता है, और ठंडा करने के बाद हमारे शरीर के टेम्परेचर को अर्थात तापमान को नियंत्रित करता है। ये पसीना अगर नहीं आएगा तो समझिए आपके शरीर का क्या हाल हो जाएगा। इसलिए जो पसीना आता है हमारे शरीर को ठंडक महसूस प्रदान करते हैं और हमारे शरीर के टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं, बनाए रखते हैं। कैसे? जैसे कि एक घड़ा जो होता है, घड़े के अंदर बहुत ये जो पहले बोले थे मॉलिक्यूल्स जो अणु होते हैं वो नन्हे नन्हे उसमें छिद्र होते हैं, बहुत नन्हे छिद्र होते हैं। जब आप घड़े के अंदर पानी डालते हैं तो उससे जो है कि पानी की बूंदें बाहर आते हैं, जिससे कि वो जलवाष्प बन करके उड़ जाता है, जिससे कि पानी घड़ा को पूरा ठंडा कर देता है और घड़े के अंदर जो पानी रहता है पूर्ण रूप में ठंडा हो जाता है। इसलिए उसी तरह ये पानी जब पसीना के द्वारा हमारे शरीर से बाहर होते हैं तो ये हमारे शरीर को ठंडा कर देते हैं और हमारे शरीर का जो टेम्परेचर है उसको मेंटेन करते हैं। नेक्स्ट देखिए, अबाउट हाफ ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ आवर वाटर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द बॉडी यू ईट। देखिए यहाँ पर है अबाउट half of the requirement of your water is obtained from the food you eat। अर्थात आधा जो भोजन है, आधा जो पानी हमारे शरीर में मिलता है तो वह जो भोजन आप करते हैं उस भोजन से आपको पानी की प्राप्ति होती है। कैसे? अब देखिए, कहने का समझे, आप जो भोजन करते हैं, जैसा भी भोजन आप करते हैं उस भोजन में जल की मात्रा होती है और उस जल से आपको जल की प्राप्ति होती है। कैसे? तो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल contain large quantity of water. Grapes, for example, contain 80% water. Also, water is added to many food items while cooking। अर्थात आप जो फल खाते हैं, फल रसदार होने का अर्थ क्या है? ये जो फल रसदार होते हैं, ये जो फ्लैशी फ्रूट तो सारे फ्लैशी होते हैं, गुद्देदार ही होते हैं और वो रसदार होते हैं, तभी हम उसको चूसते हैं या खाते हैं तो रस जब मुंह में जाता है तब पता चलता है कि मीठा है या फिर किस तरह का है वो रस। उससे जो है कि पानी की प्राप्ति होती है। अंगूर जब खाते हैं तो अंगूर में 80% जल होता है और वो जल जो है कि हमारे शरीर को पहुंचाता है। और भी कई तरह के भोजन का किस्म है जो आप भोजन पकाते हैं, उस भोजन में आप पानी ऐड करते हैं, बिना पानी का वो भोजन नहीं बन सकता है। क्या ऐसा आप लोग 2-4 भोजन का नाम बताइए जिसमें आप पानी ऐड करते हैं? बोलिए, क्या क्या ऐसा? जोर से बोलिए जी, क्या ऐसा बोलिए आप लोग? राइस, हाँ हाँ, ये खिचड़ी कर है ना जी, सही बात है, खिचड़ी। और बोलिए, भोजन का किस्म जितना भी है, जैसे कि चाप सही बोले, आपको अनन्या सही बोली कि चावल, दाल, गेहूँ, आटा, ये रोटी बनाने के लिए भी जो है कि क्या होती है, उसमें आप पानी डालते हैं। पानी डालते हैं जी? यस सर। जब रोटी पकाते हैं तो उसमें जलवाष्प बनता है, तब रोटी फूल जाती है ना। और दूध भी पीते, दूध से जब आप बनाते हैं चाय या फिर दही जो होते हैं, दही खाने का ही आइटम है, उसमें ज्यादा क्या है, पानी है। इस तरह से बहुत ऐसे भोजन के किस्म है जिसको कि आप बनाते समय उसमें पानी ऐड करते हैं और वो जल आपके शरीर को आपके शरीर की आवश्यकताओं की वो पूर्ति करती है। नेक्स्ट, द अदर हाफ इट ऑब्टेन फ्रॉम वाटर एंड अदर लिक्विड यू ड्रिंक। और पानी जो है, इसके अलावा भोजन के अलावा और बहुत आप लोग ड्रिंक ऐसा होते हैं जो कि पीते हैं, वो आपके शरीर के पानी को पूरा करते हैं। शरीर में जितने पानी की आवश्यकता होती है उस आवश्यकताओं की पूर्ति जो है कि और
खाने के अलावा जो चीज़ आप पीते हैं, चाहे वो चाय पीते हैं, है ना जी, चाहे वो आप चाहे वो दूध पीते हैं, चाहे वो ठंडा पेय पदार्थ जो भी चीज़ पीते हैं, जो भी पीने का आपको लत है या जो भी पीते हैं उसमें जो है कि क्या है, पानी की मात्रा है। खाने पीने में सारे चीज में पानी की आवश्यकता होती है और ऊपर से आप गिलास गिलास पानी भी देते रहते हैं, है ना जी। और अनिवार्य भी है कि समझिए कि इतना चीज जो हम पढ़े तो पानी हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, इसलिए पानी एनी हाउ पीना ही चाहिए और पानी पीने से हमारे शरीर में सुंदरता भी रहती है ना जी, और हमें बीमारियों से भी बचाते हैं, इसलिए काफ़ी मात्रा में पानी पीना चाहिए। ये कितना इम्पोर्टेंट है। और पानी देखिए और क्या रोल है, पानी काफ़ी मात्रा में हमें पीना चाहिए। और पानी जो पीते हैं ये प्रकृति ने जो जो कि काफ़ी महंगे आज के डेट में बिक रहे हैं वो प्रकृति ने हमें मुफ्त में दिए हैं। जैसे पानी मुफ्त में, आप बीमार पड़ जाते हैं, ऑक्सीजन 1 घंटा में 1,000-1,500 रुपया लेते हैं अस्पताल में 1 घंटा में इतना लेते हैं। और आप जब से जन्म लिए हैं हम कितना ऑक्सीजन लिए इसका कोई भरपाई नहीं कर पाते हैं। और डॉक्टर के यहाँ कभी इमरजेंसी हो जाती है तो उसको हम देते हैं। कहने का अर्थ है कि जितना भी चीज़ हमारे लिए इम्पोर्टेंट है प्रकृति ने हमें जो है कि मुफ्त में हमें प्रदान किया है। नेक्स्ट है रफेज, रेशेदार रफेज का क्या नाम है, रुक्षांश जिसको बोलते हैं। दूसरा टॉपिक है रुक्षांश। रुक्षांश क्या है इसके बारे में आइए जानते हैं। दूसरा रुक्षांश, plant foods such as fruit and vegetable contain a carbohydrate that cannot be digested by our body। पौधे आधारित खाद्य पदार्थ जैसे फल और सब्जियां हैं, पौधे आधारित जितने भी चीज होते हैं, पौधे से जो भी चीज हमें प्राप्त होते हैं खाने का चीज, वो जो है कि उसमें क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होते हैं। क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट मिले होते हैं। और जैसे कि भुट्टा कार्बोहाइड्रेट होते हैं, है ना। मीठा चीज जितना होता है उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है। चीनी वो पौधे ही देते हैं, हमें देते हैं जी। और चावल, शकरकंद, आलू, ये सारे पौधे देते हैं। और बहुत चीज इसके अलावा भी बहुत चीज है जो सब्जियां और फल होते हैं, इसमें कार्बोहाइड्रेट मिले होते हैं। और यह पूर्ण रूपेण हमारा ये जो है कार्बोहाइड्रेट पूर्ण रूपेण हमारे शरीर में पाचन नहीं हो पाता है। और कार्बोहाइड्रेट का पाचन तो खैर मुख में ही संपन्न हो जाता है। जब हम खाना खाते हैं जीभ उसको पीसता है और दांत उसको पीसता है, जीभ उलट पलट करता है भोजन को। और उलट पलट करने के क्रम में हमारे शरीर में एक ग्रंथि होती है सेलिवरी ग्लैंड, जिससे कि सेलिवा निकलते हैं, जिसको लार या थूक बोलते हैं। और उस लार या थूक में क्या होता है कि उसी समय वो भोजन को लसीला बना देते हैं। उसी मुख में ही एक ग्रंथि होती है जिसमें कि कार्बोहाइड्रेट नामक एंजाइम निकलता है। और भोजन में जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उसका पाचन मुख में ही संपन्न हो जाता है। और जो नहीं हो पाता है तो क्या होता है, देखिए आगे, ये इट इज कॉल्ड रफेज और फाइबर। और जब ये पाचन नहीं हो पाते हैं यही रुक्षांश या रेशेदार या रेशा कहते हैं। इट शुड फॉर्म एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी डाइट बिकॉज ऑफ इट द फॉलोइंग रीजन। ये जो है इट इज शुड फॉर्म इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर डाइट बिकॉज द फॉलोइंग रीजन। यह हमारे शरीर का महत्वपूर्ण जो है कि डाइट है, जो कि इसका कारण है कि और निम्नलिखित इसका रीजन है। इट डज नॉट डाइजेस्ट, इट पास डाउन द इंटायर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट फ्रॉम द माउथ टू द एनस। या जो है कि मुंह से लेकर के ये एनस तक में पूर्ण रूपेण जो है कि ये पाचन नहीं हो पाते हैं। रफेज एड बल्क टू आवर फूड। रफेज जो होते हैं, ये जो पढ़ाई, रफेज एड बल्क टू आवर फूड सिंस इट इज नॉट डाइजेस्टेड। रफेज हमारे
रेशे जो होते हैं हमारे शरीर में पाचन नहीं हो पाता है, भोजन में जो रहता है वो उसका पाचन नहीं हो पाता है। सिंस इट नॉट डाइजेस्टेड इट पास डाउन द एंटायर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट फ्रॉम द माउथ टू द एनस, और यह जो है कि मुंह से लेकर के एनस जो गुदा तक होता है वहां तक पास होता है। नेक्स्ट, द मसल्स ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट नीड दिस बल्ब टू पुश अगेंस्ट लाइक स्क्वीज थ्रू टूथपेस्ट आउट ऑफ ट्यूब। अर्थात कि जब ये पाचन नहीं हो पाते हैं तो हमारे शरीर के अंदर जितने भी, सुनिए जी इधर, हमारे शरीर के अंदर जितने भी पाचन क्रिया का जो पार्ट्स है उसमें जो मांसपेशियां होते हैं वो मांसपेशियां उसको निचोड़ता है, मतलब निचोड़ करके उसको धक्के लगा करके बाहर निकालते हैं। कैसे? जैसे कि आप टूथपेस्ट जब खत्म हो जाता है, टूथपेस्ट खत्म होने के बाद उसको चाप के एकदम दबा करके पूरा दाब करके एकदम उसके मुंह तक दबा देते हैं, उस तरह से मांसपेशियां जो डाइजेस्टिव सिस्टम का जो जहाँ जो पार्ट है वो दबा करके उसको आगे बढ़ा करके हमारे शरीर से बाहर कर देते हैं। तो रफेज का काम यही है कि अपशिष्ट पदार्थ उसका पाचन नहीं हो पाता है रफेज का, और हमारे शरीर से अनडाइजेस्टेड फूड को शरीर से बाहर निकाल देता है। कैसे? जैसे कि आप टूथपेस्ट के डिब्बे से उसको जो है कि या उसको पाउच जो होते हैं उससे निचोड़ करके बाहर निकाल लेते हैं। बहुत तो जब कम हो जाता है तो बेलना से रगड़ के एकदम चिपक देते हैं, एकदम एक एक, उससे भी नहीं होता तो काट करके उसमें ब्रश को ही घुसा करके लपेट देते हैं, इस तरह से होता है। नेक्स्ट, it prevents constipation and ensures proper bowel movement। या कॉन्स्टिपेशन अर्थात कब्जियत को रोकता है और उचित मल त्याग करने के लिए निश्चित करता है। अर्थात यह कॉन्स्टिपेशन कब्जियत जो होता है, कब्जियत क्या होता है? खाना खाने का मूड नहीं करेगा, भूख नहीं लगेगी, और जो है कि आप खाना खाए रहेंगे एकदम फुला हुआ रहेगा पेट, गैस जिसको बोलते हैं गैस से, और जो है कि हमेशा पेट में दर्द होते रहेगी, जिसके कारण जिसको कॉन्स्टिपेशन, और यही गैस आगे चल करके बहुत ही खतरनाक हो जाता है, जो कि हम लोग इससे अगले वीडियो में बताएंगे कि इसका क्या परिणाम होता है, इसका दुष्परिणाम क्या होता है। और ये जो है उचित या कब्ज को रोकता है और सुनिश्चित रूप से मल त्याग करने में ये मदद करते हैं। Next, many doctors believe that a high fiber diet reduce the risk of heart disease and bowel cancer। और बहुत डॉक्टरों का मानना है कि अगर काफी मात्रा में रेशेदार या रुक्षांश वाले भोजन करते हैं तो आपको जो है कि हार्ट रोग नहीं होगा, अर्थात हृदय रोग नहीं होगा। हृदय रोग भी बहुत ही भयावह है, बहुत ही, ये तो बहुत ही खतरनाक रोग है कि एक बार मार दिया हिचकी तो एकदम कहानी खत्म है, ऊपर का रास्ता हम लोग पकड़ लेते हैं, पूरी जलेबी चल जाना है, कोई नहीं इसमें दो रहा है। इसलिए हार्ट रोग अर्थात रोग तो कोई भी अच्छा नहीं, हमारे शरीर का एक एक अंग इम्पोर्टेंट है। हम हर बीमारियों से बचें, इसके लिए हमको इसके पीछे हम अपने शरीर के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, खान पान पर ध्यान देना पड़ेगा, ताकि हम अच्छी तरह से अपना जीवन गुजर बसर कर पाए और लंबी समय और खुशहाल जिंदगी जिए। और ये रेशेदार जो भोजन होते हैं, जो काफी रेशे उच्चतम क्वालिटी से, अर्थात पूर्ण रूपेण अगर रेशेदार भोजन करते हैं तो हार्ट रोग नहीं होगा। और क्या है कि many doctors believe that high fiber and reduce risk of heart disease and bowel cancer। और हार्ट रोग नहीं होते हैं और आंत रोग नहीं होते हैं। आंत कैंसर जो आंत होते हैं, आंत रोग नहीं होते हैं। समझिए कि आंत कैंसर नहीं होते हैं तो हम लोगों को कितना फायदा है। इसलिए हमें काफी मात्रा में खाना ही चाहिए, रेशेदार छाछ युक्त भोजन, इसमें कुछ नहीं लगता है, और अपने जीवन को स्वस्थ बनाना ही चाहिए। आज का कहानी